हरे कृष्णा। तो एक बहुत ही सुंदर कथा है, शास्त्रों में आती है कि एक फल वाली थी। वो फल बेचा करती थी, मथुरा के गली में वो फल बेचा करती थी। ले लो ले लो ले लो, फल ले लो, अंगूर ले लो, सेब ले लो, पपीता ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, ऐसे करके वो फल बेचा करती थी। तो फिर वो मथुरा में ऐसे करके के प्रवेश किए। फिर जब मथुरा में वो आई तो मथुरा में फल बेचा करती थी। तो मथुरा में फल बेचा करती थी तो जिससे भी मिलती थी वो कहते थे कि अरे भाई तू क्या बेच रही है? अरे मैं फल बेच रही हूँ, ताजे ताजे फल है, ले लो फल ले लो, सेब ले लो, अंगूर ले लो, पपीता ले लो, ताजे ताजे फल है। अच्छा ताजे ताजे फल है? हाँ हाँ मेरे पास ताजे फल है। अच्छा तूने क्या ये फल कृष्ण को दिए क्या? कृष्णा? कृष्णा कौन है? फिर वो जो भक्त होता था ब्रजवासी, वो कृष्ण का इतना गुणगान करता था। अरे कृष्ण तो इतने सूर्य है, कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण सर्व आकर्षक है, अरे वो इतने सुंदर है, कृष्ण तो ये है, कृष्ण तो वो है। तो जब ऐसा बोलते थे तब उसके हृदय में और भक्ति भर जाती थी। ओ अच्छा कृष्ण ऐसा है, ओ मुझे तो पता ही नहीं था। तो और आगे बढ़ी, ले लो ताजे ताजे फल ले लो, अंगूर ले लो, सेब ले लो, पपीता ले लो। तो फिर से किसी ने बोला, अरे तू क्या बेच रही है? मैं फल बेच रही हूँ, ताजे ताजे फल है, ले लो ताजे ताजे फल ले लो, अंगूर ले लो, पपीता ले लो। अच्छा तूने कृष्ण को दिए क्या ये फल? कृष्णा? कृष्ण के बारे में बताइए ना कुछ। तो फिर वो जो भक्त था, वो भक्त फिर से, वो जो ब्रजवासी था फिर से कृष्ण का और गुणगान करता था। तो कृष्ण ये है, अरे कृष्ण तो नंद का बेटा है, नंद बाबा का बेटा है, यशोदा का लाला है, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है। तो जैसे कृष्ण के बारे में गुणगान सुनती थी और भक्ति बढ़े जाए और भक्ति बढ़ी जाए। जब भी सुने कृष्ण के बारे में स्नेह बढ़ जाए और भक्ति बढ़ जाए और भक्ति बढ़ जाए और भक्ति बढ़ जाए, भक्ति बढ़े जा रही है। तो फाइनली उसके साथ ये हो गया था, ये वो बोलने लगी कि ले लो गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, ताजे ताजे गोविंद, ताजे ताजे माधव, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। ए क्या बोल रही है तू? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, क्या बेच रहे तू? मैं ताजे ताजे फल बेच रही हूँ। तो फिर ये बोलना, ताजे ताजे फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, ये क्या बोल रहे तू? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। अच्छा ऐसा बोला क्या मैंने? अरे ये कृष्ण के बारे में सुन सुन के मैं इतनी पगलेट हो गई हूँ ना, मेरे को पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। फिर से उठाया, फिर से चल पड़ी। ले लो सेब ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, अंगूर ले लो, पपीता ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, ताजे ताजे माधव। फिर से किसी ने कहा, ए क्या बोल रहे तू? क्या हो गया तेरे को? फल बेच रही है, बोल ले लो फल ले लो, क्या बोल रहे? दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो, क्या हो गया तेरे को? फिर जब उसने ऐसा बार बार सुना तो उसने कहा, अरे मैं कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित हो गई हूँ कि मैं ये बोल ही नहीं पा रही हूँ कि सेब ले लो, पपीता ले लो, अंगूर ले लो, ये लो वो ले लो, मैं माधव ले लो, दामोदर ले लो, ये बोल रही हूँ। मैं कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित हो गई, मैं तो बस गोविंद दामोदर माधव एति, गोविंद दामोदर माधव एति यही कर रही हूँ। मैं सेब ले लो, अंगूर ले लो, तो मैं तो बोल ही नहीं पा रही। अब तो इसकी इच्छा इतनी तीव्र हो गई कृष्ण से मिलने की, इसकी इतनी आकर्षण बढ़ गई कृष्ण के प्रति, तो ये 12 वनों में घूमे जाए, पूरा 12 वनों में चक्कर मार लिए, ले लो माधव ले लो, गोविंद ले लो, ऐसे करके पूरा 12 वनों में घूमे जाए। घूम के थक हार के बैठ गई। अरे तू कृष्णा, तू कहाँ है रे? तेरा घर कहाँ पर है? तू कहाँ रहता है रे? तू कहाँ रहता है? दोबारा उसने ढूंढ लिया, दोबारा उसने चक्कर मार के आ गई, लेकिन ना कृष्ण नहीं मिले उसे, लेकिन ना कृष्ण का घर मिल नहीं रहा। क्या करूं मैं, ऐसे सोच रही है वो बैठकर, क्या करूं? कृष्ण कहाँ है रे तू? किधर है तू? लेकिन रो रही है, उसके आंखों में अश्रु है। गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधव एति, गोविंद दामोदर माधव एति, ऐसे रो रही है, रो के कंदन कर रही है, कंदन कर करके गोविंद दामोदर माधव एति ऐसे कर रही है वो। ऐसे करके ना थक हार के वो बैठ गई। अरे कृष्ण तू कहाँ रहता है? तू किधर है रे? तेरा घर, मैं तेरा नाम ले लेकर थक गई कृष्णा, तू कहाँ रहता है? तू कहाँ है रे तू? कब मिलेगा मुझे कृष्णा, कब मिलेगा तू? अभी ना ये बोल ही रही थी तो सामने ना एक बहुत ही सुंदर प्यारा बच्चा खड़ा हो रहा था। उसको देखा तो हृदय में इतना संतोष मिला। अरे ये तो कितना प्यारा बच्चा है। बेटा तू कौन है? मैं तो कृष्णा हूँ। अच्छा तू ही कृष्ण है? हाँ मैं ही कृष्ण हूँ। अरे तू तो इतना सुंदर है, तू तो इतना सुंदर है। अरे कृष्णा, तभी मैं कहूँ सारे ब्रजवासी तेरे तारीफ क्यों करते हैं? तू तो कितना सुंदर है। तेरे को देख लिया, सारी थकान मिट गई। फिर उस औरत ने कहा, अच्छा मैं तेरे से एक विनती करूँ? हाँ बोलो। एक बार मेरे को मैया बोल देना,
नहीं नहीं, मैं आपको मैया नहीं बोल सकता। मैया तो मैं सिर्फ यशोदा मैया को बोलता हूँ, मैं और किसी को मैया नहीं बोलूँगा। नहीं, मैं आपको मैया नहीं बोल सकता। नहीं तो यशोदा मैया बुरा मान जाएगी, मैं आपको मैया नहीं बोल सकता। अरे देख, यशोदा तो अंदर है, एक बार बस मेरे को मैया बोल देना, एक बार बोल दे, बस बस एक बार बोल दे, एक बार बस मैया बोल देना। अच्छा, एक बार बोल दूँ? फिर कृष्ण ने उधर उधर देखा, मैया। जैसे ही मैया बोला, अरे वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, अरे कृष्ण ने मुझे मैया बोल दिया। फिर उसके बाद जाके बोलती है, अच्छा एक और विनती करूं, एक बार मेरी गोद में बैठ जा, बस एक बार मेरी गोद में बैठ जा, एक बार। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बैठूंगा गोद में, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा गोद में। अगर यशोदा मैया ने देख लिया मेरे को कि मैं किसी की भी गोद में बैठ जाता हूँ तो मेरे को डांट लगाएगी वो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा गोद में। अरे नहीं, वो यशोदा मैया अंदर है, एक बार आके बस बैठ जा, एक बार आके बैठ जा। कृष्ण ने क्या किया, एक बार जाके उस औरत के गोद में बैठ गए। तो वो जब औरत के गोद में बैठे तो औरत क्या कर रही थी, कृष्ण का जो सर था वो सर सूंघ रही थी। जैसे माँ बच्चे की सर सूंघती है, उसी तरह वो औरत भी कृष्ण के सर सूंघ रही थी। और फिर कृष्ण तुरंत उतर भी गए। बस मैं जा रहा हूँ, नहीं तो यशोदा मैया को पता चल लग जाएगा और वो मुझे डालेगी। बस 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 हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा कुछ ले तो ले। अच्छा मुझे दोगी? क्या दोगी? जो उठाना है उठा ले। तो कृष्ण ने क्या किया, कुछ सेब उठा लिए, कुछ अंगूर उठा लिए, ये पपीते उठा लिए कुछ। तो ये सब फल लेकर के वो अंदर गए। अंदर से जो कुछ दाने थे, गेहूं के दाने, वो लेकर आ रहे थे। तो लाते 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 आधे से ज़्यादा दाने गिर गए। ले लो ले लो, ये ले लो। तो कृष्ण के हाथ में सिर्फ 3-4 दाने थे। तो उन्होंने कहा बस बस हो गया, हो गया, बस बहुत है मेरे लिए, हो गया, हो गया। और फिर सारी की सारी जो पोटली थी फलों की, उसको बांध करके नंद बाबा के आंगन में रख दिया। और वो जो 4-5 दाने थे जो कृष्ण के हाथ से मिले थे, वो टोकरी पर रखकर कपड़े मारे। और फिर टोकरी उठाकर बोल रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। फिर ऐसे करते 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 वो यमुना नदी के पास पहुंची। तो वहाँ पर जो नाव वाला था उससे बोली, भैया यमुना मैया के इस पार से उस पार ले चलो। तो नाव में बैठी, इस पार से उस पार गई वो। फिर जब इस पार से उस पार पहुंची तो टोकरी उठानी चाहिए, पर टोकरी उठ नहीं रही है। टोकरी बहुत भारी हो रही थी। अरे भाई क्या हो गया, टोकरी उठ नहीं रही है। तो नाव वाले को बोला, भैया थोड़ा टोकरी को उठा देंगे। तो नाव वाला जब उठाने आया तो टोकरी उठ नहीं रही है, पूरा दम लगा दे। तो बहुत मुश्किल से उठाकर उस पार रखे। तो रखने के बाद नाव वाला ने बोला, माई कितना लोड लेके घूमती है तू, कैसे उठाती है ये, कितना लोड लेके घूमती है, कम कराकर कम कराकर। फिर ऐसे करके नाव वाला चला गया। तो फिर वो जो फ्रूट सेलर थी, वो जो औरत थी, उसने सोचा, अरे ये इतना भारी कैसे हो गया, इस पर तो कुछ है ही नहीं। तो उसने क्या किया, जो कपड़ा ढककर रखी थी वो कपड़ा का उठाया। तो उसने देखा, अरे इसमें तो इतने ज़्यादा कीमती हीरे जवाहरात थे, इतने ज़्यादा सोने थे, इतने ज़्यादा कीमती हीरे जवाहरात थे। हम तो यही कहेंगे, भाई बढ़िया सौदा हो गया, हम कृष्ण को फल देंगे, उसके बदले में हीरे जवाहरात ले लेंगे, बढ़िया सौदा हो गया, बढ़िया सौदा हो गया। पर उस औरत ने ऐसा नहीं कहा। उस औरत ने कहा, कितना खराब सौदा हो गया ये कृष्णा, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया कृष्णा, कितना खराब सौदा हो गया। अरे कृष्णा, ये तूने मेरे को क्या दे दिया, तूने मेरे को हीरे मोती दे दिए। अरे कृष्णा, मुझे तो तू चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, ये तूने क्या दे दिया, अरे ये तूने क्या किया रे मेरे साथ, ये तो मेरा सारा सौदा खराब हो गया, ये तो मेरा सारा सौदा खराब हो गया। फिर वो औरत वहाँ बैठकर कंदन करने लगी, हे कृष्णा ये क्या कर दिया, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे बोल बोल के वो कंदन करने लगी। ऐसे कंदन करते करते आंखों से अश्रु गिरे जाए, कृष्ण का चिंतन किए जाए, अश्रु गिरे जाए, चिंतन किए जाए। ऐसे करते 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 उसने प्राण त्याग दिए। प्राण छोड़ने के बाद वही के वही उसको अपना दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वो भगवान के नित्य लीला पर प्रवेश कर गई। अब यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने कृष्ण की सेवा करी कि मेरे जितने फल है ना रे, वो सब तो तेरे लिए ही है। 12 वनों में घूम घूम कर ढूंढ रही है कृष्ण को, एक कृष्ण तू कहाँ है, कृष्ण तू कहाँ है। तो दैट मीन्स जब कोई ऐसे करके भगवान की सेवा कर देता है ना, तो वो भगवान को बाध्य करता है कि भगवान उसके सामने प्रकट हो, भगवान अपनी दर्शन दे उसको। ये जो है वो ढूंढे जा रही थी कृष्ण को यहाँ वहाँ, लेकिन कृष्ण मिल नहीं रही थी। पर कृष्ण बाद में मिल गए। तो ऐसे ही जब कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान की सेवा करता है ना, तब वो भगवान को बाध्य कर देता है कि भगवान उसके सामने प्रकट हो जाए। तो कृष्ण की अगर दर्शन करनी है तो सेवा करनी पड़ती है। ऐसा कृष्ण की
सेवा करनी पड़ती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड कम्स टू सी यू। कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसी करके सेवा करो कि भगवान खुद आए आपको देखने के लिए। आप सबको जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू।